बिहार में एक कहावत है कि आप किसी को उंगली पकड़ाइएगा तो वह आपका गट्टा जरूर पकड़ लेगा। हाल में मुकेश सहनी वाल्मीकि नगर 2 दिन के दौरे पे आए थे। वहां पे मुकेश सहनी ने अनाउंसमेंट किया कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर कांग्रेस की बात करें तो वह अपना अलग राग जो है आलाप रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, अभी भी 70 से कम सीटों पर मानने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं महागठबंधन में अभी से टूट दिखने लगा है। अभी से महागठबंधन बिखरने की ओर, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बिखर गया, शायद लगता है कि चुनाव से पहले महागठबंधन भी बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार में एक कहावत है कि आप अगर किसी को उंगली पकड़ाइएगा तो वो आपका गट्टा जरूर पकड़ लेगा, लेकिन मुकेश सहनी सीधे तेजस्वी यादव के गर्दन पकड़ने के लिए तैयार है। 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है मुकेश सहनी ने कि अब की बार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें हम 60 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। 60 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये वही मुकेश सहनी है जो इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय जब एनडीए छोड़ कर आए थे तो तेजस्वी यादव ने उनका खुले दिल से स्वागत किया था और अपने हिस्से के 3 सीटों को उनको दे दिया था। और हुआ क्या, तीनों सीटों पर मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं कि 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के खास मित्रों में मुकेश सहनी आते हैं। उनकी मित्रता की चर्चा होती है राजनीतिक जगत में, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तैसे तैसे मुकेश सहनी का रंग बदल रहा है और लगता है कि कहीं ना कहीं अब दोस्ती में दरार पड़ गई है। ऐसे भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। महागठबंधन में पहले से ही टूट पड़ा हुआ है। कांग्रेस जो है अपना राग अलग आलाप रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस अब जो है बिहार में अपना कद मजबूत करने में लगा हुआ है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है कि 70 सीटों से कम हम नहीं लेने वाले हैं। पिछली बार भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए अब की बार भी 70 पर दावा कांग्रेस ने ठोक दिया है। वहीं मुकेश सहनी की इस दावे से तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार तो आने वाले हैं नहीं, इसलिए मुकेश सहनी के कंधों पर बड़ा दारोमदार था। कहीं ना कहीं जो पिछड़ों का वोट था, चाहे मलाह की बात करें या मलाह से संबंधित और भी जो जातियां हैं उनकी बात करें तो इन वोटों को खींच कर लाने का दारोमदार मुकेश सहनी पर था। लेकिन अभी 60 सीटों पर जब से मुकेश सहनी ने दावा ठोका है तब से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। इससे पहले मुकेश सहनी एक जगह गए थे जहां पे मुकेश सहनी ने दावा किया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी धीरे धीरे करके अपनी दावेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर 60 सीटें तेजस्वी यादव 243 सीटों में से अगर मुकेश सहनी को 60 सीटें देते हैं, कांग्रेस 70 से कम सीटों पर मानने नहीं जा रही है, तो फिर लेफ्ट का दावा भी कमजोर नहीं है। लेफ्ट पहले ही सांसद दे चुका है और लेफ्ट के विधायक भी मौजूद है। ऐसे में मुकेश सहनी को अगर 60 सीट दिया जाता है तो 50 से कम सीटों पर लेफ्ट भी मानने नहीं जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अगर 70 सीटें कांग्रेस को दिया जाता है और 60 सीटें जो है मुकेश सहनी के वीआईपी को दिया जाता है तो 130 सीट तो यही हो गया।
उसके अलावा अगर 50 सीट लेफ्ट को दिया जाता है तो 180 सीटें हो गई। तो फिर तेजस्वी यादव के पास बचा क्या? तेजस्वी यादव क्या एक छोटी पार्टी बनकर रहेंगे? क्या सबसे कम सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो महागठबंधन में टूट पड़ना संभव है। महागठबंधन एक तरह से देखा जाए तो टूट की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बिखर गया, खत्म हो गया, लगता है कि महागठबंधन भी टूट जाएगा। हालांकि सीटों को लेकर एनडीए में भी तानातानी चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या जीतन राम मांझी की, जिस प्रकार से वो नरमी दिखा रहे हैं कि आगे से जिस प्रकार से सीटें मिलेंगी वो हमें मंजूर होंगी, उससे एनडीए की मुश्किलें ज़्यादा नहीं दिख रही है। लेकिन अभी मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से वाल्मीकि नगर में दावा किया है 60 सीटों पर, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है महागठबंधन को बनाए रखना, बचाए रखना। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।